नमस्ते साथियों, मेरे YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो छोटी घंटी है उसको भी दबाना ना भूलें। आज मैं वीडियो किसान आंदोलन के ऊपर ही फिर बनाने जा रही हूँ कि किसान को 1 साल होने जा रहा है सड़क पर बैठे, अभी कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वो तब तक हटने को मना कर रहा है कि जब तक ये तीनों कानून वापस ना हो जाए, एमएसपी पे वैधानिक कानून ना बन जाए। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि उसकी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, खाद इतना महंगा मिल रहा है, लाइन में लगने से जो है किसान की मृत्यु हो रही है, थक जाता है, शरीर से कमज़ोर होता है क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और भोजन के नाम पर उनकी फसल ही बर्बाद हो रही है। तो कैसे संभव है कि वो भोजन भी ठीक से करता होगा। तो ये स्थिति किसान के सामने खड़ी है कि उसका कहना है कि हम दीपावली घर नहीं मनाएंगे, हम सड़कों पर मनाएंगे, हम हटकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक कानून हमारा ये रद्द नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, हम सड़क से नहीं हटेंगे, चाहे भले ही कोई हमें कितना ही जोर लगाए। ये किसान कितने 1 वर्ष हो गई, उसने वर्ष का हर मौसम देख लिया, इतनी कड़कती धूप ठंड देख ली और चटकती धूप देख ली, धारदार बरसात देख ली। जिस तरह से वो सड़क पर है, ये किसान के ही जीवन में इतना दम है कि वो वहाँ बैठा है अपने बात को स्वीकार कराने के लिए कि उसकी बात मानी जाए। उसकी अपील है कि वो सरकार उसकी बात को माने, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है उसकी बात का। वो फिर उसका कहना है कि हम तब तक बिल्कुल नहीं हटेंगे चाहे वर्षों वर्ष बीत जाएं, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पे वैधानिक कानून नहीं बनेगा। क्योंकि उसकी फसल इतने न गेहूं खरीदे गए थे और न धान इतना पड़ा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं, औने पौने दामों पे बिक रहा है। कोई बता दिया जाता है इतने इसका रेट है या कीमत है, लेकिन उससे कहीं कम में उसके लिए बेचा जा रहा है और कहीं कहीं ऐसे ही ढेर पड़े हैं। एक किसान ने तो दिखाया गया कि ढेर पर धान के पे आग लगा दी। दूसरी बात, किस तरह से उसको सताया जा रहा है, उसको दबा कुचल कर, किस तरह से जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ, किस तरह से किसानों को गाड़ियों से रौंद कर उनको मार डाला। ऐसी स्थितियाँ कभी नहीं देखी इतिहास में और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इस देश का नागरिक है और वो भी अन्नदाता है, कमेरा है, इस कमेरा वर्ग है, उसकी कमाई सभी खाते हैं। अगर अन्न महंगा मिलेगा तो कोई भी जनता खरीद नहीं पाएगी। इसलिए अन्न का एक औसत मूल्य बना रहे, वो तभी संभव है जब खेती किसान के पास होगी और किसान को अपनी खेती करने का और अपने मूल्य तय करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और किसान की कोई सुनने वाला नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हो गई, 700 किसानों की मृत्यु हो गई इस आंदोलन में, कहीं कोई सुनवाई नहीं। किसी पे कैसे संवेदनहीनता हो गई कि कोई सुनने वाला नहीं कि किसान कहाँ मारे जा रहे हैं। जो अन्नदाता है, जो देश का पेट भरता है, जब वो उगाएगा नहीं तो ये फैक्ट्री में पैदा नहीं होगा, रोटी फैक्ट्री में पैदा नहीं होगी, रोटी खेती में ही पैदा होगी जो किसान पैदा करेगा। अगर उद्योगपति पैदा करने लगेगा तो महंगी हो जाएगी और आम जनता भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। अन्य जीव जंतु पशु पक्षी सभी मर जाएंगे, सभी किसान पर निर्भर हैं। इसलिए किसान को सभी को सहयोग करना चाहिए और सरकार से अपील है कि वो किसानों की बात को सुने, उनसे वार्ता करे, जिससे वो अपनी बात कह सके। क्योंकि उसके और किससे बात करे किसान,
सरकार से तो आस होती है कि वो बात सुने और किसानों की बात को माने। ऐसी अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।